ये लाइट गड़बड़ हो जा रहा है क्यों? चलिए इस सवाल से देखते हैं बेटा, cos 24 डिग्री cos 55 डिग्री ये, अच्छा ये दोनों तो न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्यूट एंगल यानी एलाइड और एसोसिएट एंगल में यही हम लोग करते हैं। हम लोग क्या बोले थे, एलाइड एंगल मतलब दो एंगल का यदि सम और डिफरेंस आइदर जीरो हो या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो तो उनको एलाइड एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें करते क्या है, अब ये जो 90 डिग्री से अबव है एंगल, 90 डिग्री से जो बड़े हैं उनको 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस एक्यूट एंगल करके लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको बदलने की जरूरत नहीं है, एक्यूट एंगल नहीं बदलना है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड cos 24 ये चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रखेंगे। cos 55 डिग्री, हाँ इसको लिख रहे, अच्छा पहले एक लाइन लिख ले, 125 डिग्री cos 204 डिग्री, साथ में करो बेटा। हाँ ये गरम गरम जो रोटी है ना मम्मी बनाएगी और साथ में सब्जी के साथ गरम गरम खाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी लेक्चर थोड़ा हो रहा है कि सुनना है। देखो ये एज इट इज उतार दो, एज इट इज उतार दिए, ठीक है। यदि देखने में दिक्कत होगा थोड़ा और सब पीछे चले जाओ तुम लोग, नहीं तो सामने से ज्यादा गर्दन उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि बहुत ज्यादा दिक्कत होगा चेयर लेकर, चेयर इसीलिए यहां है, चेयर लेकर बैठ करके तुम लोग देखोगे। यदि ज्यादा मतलब कि कभी कभी ज्यादा देखोगे, ऐसे ऊंचा है ना तो गर्दन अकड़ सकता है, तो इसलिए या तो पीछे बैठो या तो चेयर लेकर बैठोगे। यदि कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो cos क्या लिखेंगे बेटा, 90 डिग्री इंटू, अब ध्यान दो सब cos है, सारा cos है, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ मतलब बदल नहीं सकते, चेष्टा करेंगे वो अनचेंज रहे। तो अनचेंज रहने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इवन। तो अब तो ये 125 है, तो इवन में तो हम 4 नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ना, हम 2 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 180 ना, लेकिन है 125 डिग्री, तो कितना लिख देंगे, माइनस 55 डिग्री, ओके। अब यहां आप कर सकते तो 90 इंटू 1 माइनस 55, लेकिन वो साइन आ जाता तो हमारा फ्रूटफुल नहीं होता, वो बाद में फिर हमको चेंज करना पड़ता, तब 10 वाले में जाते। साइन, मान लो साइन आपका आता तो हम लोग फिर उसको करते कि वो 10 में पढ़े थे 90 डिग्री माइनस इतना बराबर ये, तो 2 बार क्यों करेंगे, अभी नया वाला सीखे तो उसी पे करें। फिर इसको भी बेटा यदि हम cos को cos ही रखना चाहें तो क्या होगा, 90 डिग्री इंटू 2, अब यहां देखो 3 माइनस होगा, लेकिन हम लोग उतना क्यों करने जाएंगे, तो 2 प्लस, यानी हमको cos को cos ही रखना है, cos को cos रखना है, तो इवन करना पड़ेगा आपको। इसी को लेकर के आज सॉल्व भी होगा, जब सॉल्व करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि क्यों हम लोग 2 ही लेंगे या 2 प्लस या 2 माइनस लेंगे, ठीक है ना, या 4 प्लस या 4 माइनस लेंगे, ऐसा क्यों। 2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 24 डिग्री प्लस cos, इसको तो आप आराम से कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 90 डिग्री इंटू, अब 4 कर दो, आपको दिक्कत है तो 4 कर दो, देखो तो कर सकते हैं। 3 6, आप 3 लिखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका मान आ जाएगा। या तो 30 प्लस 30 कर, 3 मल्टीप्लाई करते तो 30 लिखते प्लस 30, तो साइन 30 का भी मान मालूम है, यानी उस एंगल का चाहे साइन हो चाहे कॉस हो हमको पता है, लेकिन ये जो एंगल्स है इनका हमको अभी तक नहीं पता चला है। शायद हो सकता है बाद में पता चले, शायद, संभावना अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो cos 24 डिग्री बेटा प्लस cos 55 डिग्री, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इसको इवन देखे तो दिमाग में बैठा लिए कि नहीं बदलेगा, इवन देख लिए तो, और वो तो पहले से हम लोग धर के रखे कि नहीं बदलना इसीलिए 2 रखे हैं, वो तो पहले ही बोल दिए कि नहीं बदलना इसीलिए 2 रखे हैं।
तो कॉस, अभी देखिए प्लस हम यहां बैठा दे रहे हैं लेकिन थोड़ा गैप रख रहे हैं, कॉस 55 डिग्री। अब यहां माइनस है ना प्लस, यहां उससे कोई फर्क नहीं, ये 55 देखे 55 बैठा दिए। अब माइनस का पता यहां से चलेगा, टू माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन, साइन पहले में सारे, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली ये बेटा cos 24 और बेटा 2 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ओके। और ये बेटा cos 60 डिग्री, और रहा सवाल 4 माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये जैसे है एज इट इज उतार दिए, cos 55 डिग्री माइनस cos 55 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री, और ये तो प्लस हो गया बेटा, cos 60 कितना होता है, अब आप देख रहे हो 24 माइनस cos 24, cos 55 डिग्री माइनस cos 55 डिग्री 1/2 यानी हो गया RHS। नोट डाउन कर लो इसको। तब तक क्वेश्चन बदल दे रहे हैं हम। अरे बाबा क्वेश्चन बदल दे। एक है cos स्क्वायर π/4, ये वाला किए बेटा, देखो तो साइन स्क्वायर 3 π/4 प्लस साइन स्क्वायर 7 π/4 इक्वल्स टू 2। इरेज अब कर दे, इसको इरेज कर दो बेटा। बाबा निकल गया ये, गड़बड़ मत कर, हवा मार दे रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ अरे बाबा जाने दो। हाँ चलिए लेफ्ट हैंड साइड कॉस, अच्छा इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं बेटा, पूरा हम LHS नहीं उतार रहे हैं, हमारे पास जो LHS है उसको देख करके होल स्क्वायर में, ठीक है, प्लस साइन 3 π/4 का होल स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर रहे क्यूब रहे तो उसको फिलहाल क्या कर लेंगे बेटा, होल टू दी पावर कर लेंगे, साइन 7 π/4 टू दी पावर 2, ओके। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है पाई, यानी इसको लिख सकते हैं बेटा π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री है ना, π/4 मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री यहां ठीक है लिख दिए, बड़ा कमजोरी हो गया हम लोग का ना कि डिग्री में ही करना पड़ रहा है, अभी हम लोग का वीक पॉइंट है और डिग्री जो है स्ट्रांग पॉइंट है।
तो ठीक है, अभी कर ले रहे हैं साइन। अच्छा, पाई बाई 4 45 डिग्री है, तो 3 इंटू पाई बाई 4, 3 इंटू पाई बाई 4, 45 इंटू 3, देख लो बेटा 45 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री का होल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली 5 5 जा 55 और 5 4 जा 20, ये और ये हो जाएगा साइन, देखो तो ठीक किए हैं बेटा। ओ, यदि छोड़ देंगे ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, रेडियन, है ना, रेडियन हो जाएगा। ओके, पानी दे रहा है। अच्छा, इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं। एज इट इज कहने का मतलब इसका वैल्यू बैठा दो, इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू क्या है बेटा, 1/√2 इसका होल स्क्वायर। ओके, साइन 135 को करते हैं साइन। अब यहां कोई जरूरी नहीं है, ये जरूर, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा, भीतर नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कटने वाला कोई नहीं है। तो इस चक्कर में मत रहना कि सब समान रहना चाहिए। पहले वाला थोड़ा दिख रहा था ऐसा कि वो वैल्यू तो पता नहीं था 24 डिग्री 55 डिग्री का, तो कैंसिल होकर ही रह सकता था वो, यानी वो कट के 0 हो जाएगा तभी आंसर आएगा। लेकिन अभी तो ये जो दिया है इनका वैल्यू आप जानते हो। देखो जैसे 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, आप चाहे 2 इंटू -45 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री प्लस साइन 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। देखो तो बेटा ठीक है। अब चलिए आगे आप लोग करिए, इसको आगे आप लोग कंप्लीट करिए। बाबा भी हुआ बेटा। हो गया है। देखो तो यहां 1 था तो साइन चेंज हो गया कॉस। अब 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव, हाँ। अब यहां देखो 2 प्लस है, अच्छा 2 है इवन तो साइन साइन होता है, साइन चेंज नहीं होगा। और 2 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब ये बेटा ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन क्या होगा 3 है तो साइन किस में बदल गया, कॉस में बदल जाएगा। 2 प्लस है नेगेटिव क्यों, 2 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। 1/2 और ये बेटा ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर, ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर।
यानी हो गया बेटा 1/2 1/2 1/2 1/2। 1/2 कितनी बार है? 4 बार। हम थोड़ा सा अलजेब्रा लगा दिए, आप एलसीएम लेकर करो, बात वही है। 1/2 4 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाई कर दिए, वही है राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम लोग ध्यान दें। अच्छा, इसका जो और तुम वो जैसे बोल रहा था बेचारा, कौन सा बोल रहा था तुम? बोलो तो बेटा, बोलो। एबीसी वाला। अच्छा चलो एबीसी वाला करते हैं। हाँ है, उसके बाद सॉल्व में आ रहे हैं हम। इरेज कर दे बेटा। पूरे व्हाइट बोर्ड का 2 पार्ट किया जाए, पहले इधर कर लें उधर फिर करें। जैसे यहां क्वेश्चन है बेटा, लिखो इन ट्रायंगल एबीसी दे दिया, या तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देगा, जैसे हम एक ले रहे हैं उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला बोल रहे हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी so that sin B cos C प्लस A। हाँ थोड़ा मन में आएगा अभी, अरे अभी तक तो जान रहे थे एंगल, उसको 19/2 करके हम लोग कर ले रहे थे ना। हाँ ये क्या अटपटा आ गया, लेकिन है चटपटा, है ना। वही जो सीखे हैं वही आएगा, हम लोग जो सीखे हैं वही आएगा। बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? ट्रायंगल की हो रही है। और ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम क्या होता है बेटा? ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम होता है 180। यानी यहां लिख दे, इसका प्रूफ करना है ना। अच्छा सॉल्यूशन लिखो, इसको प्रूफ करने की लिखने की जरूरत नहीं है। ए प्लस ओ इन ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बेटा जैसे जैसे देख रहे हो, देखो तो सी प्लस ए है, तो यहां से सी प्लस ए निकलेगा ना। बोलो यहां भी सी प्लस ए है ना, तो बोलो यहां से सी प्लस ए क्या मिला? आपको जरूरी नहीं है कि सी प्लस ए, आपको तो ये भी हो सकता है बी प्लस सी भी दिया रहता है, तो आप यहीं से देखकर चेंज करोगे। जैसे हम यहां फिलहाल के लिए लिख दे रहे हैं, लेकिन एक ही लिखे रहेंगे। अब जैसे हम कहीं ए प्लस बी दिया है तो ए प्लस बी को लिख देंगे 180 डिग्री माइनस सी, कहीं बी प्लस सी दिया है तो लिख देंगे 180 डिग्री माइनस ए, कहीं ए प्लस सी दिया है तो उसको लिख देंगे 180 डिग्री माइनस बी, जैसे अभी लिख रहे हैं 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड, साइन बी कॉस सी प्लस ए कॉस बी इंटू साइन सी प्लस ए। साइन बी कॉस, देखो बेटा सी प्लस ए को क्या चेंज कर दे? 180। अच्छा 180 को अब लिख दे रहे हैं। अच्छा अभी लिखें, इतना जल्दीबाजी में हम लोग न रहे ना जी। 180 डिग्री माइनस ए, ओ जैसे ही दिखा बोलो अब कुछ पहले जैसा आ रहा है। साइन 180 डिग्री माइनस, ओ यहां सी प्लस ए है, ओ दोनों जगह तो सी प्लस है, तो हम यहां क्या कर दिए? अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गया, ये सी प्लस ए रखे हैं, बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। हाँ बी, तो 180 डिग्री माइनस बी, साइन बी, साइन बी। अब इसको लिख दे बेटा कॉस 90 डिग्री इंटू 2 माइनस बी
कॉस बी साइन 90 डिग्री इंटू 2 माइनस बी क्या हो जाएगा? देखो ये बदलेगा बेटा, नहीं सर। 2 है तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस ही रहेगा। अब बोलोगे ना सर आप तो बदल दिए, सी पहले दूसरा लिखे तो अभी दूसरा लिख दिए। अरे वही कॉस है ना। 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, प्लस कॉस बी साइन इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहा। और बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ये हो गया साइन, देखिए प्लस माइनस माइनस साइन बी कॉस बी, और यहां बेटा है साइन बी कॉस बी। देखिए एक ही चीज है ना बेटा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो गया। अच्छा और एक क्वेश्चन ले इसी से। चलिए हाँ बेटा, हाँ 10b प्लस सी, हाँ ये तुम ही लोग को दे रहे हैं, tan c प्लस ए प्लस tan a प्लस बी, इसका वैल्यू हम प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, ये इंट्रायंगल दिस फाइंड, या फाइंड कर दे, प्रूफ दैट नहीं कर रहे हैं, फाइंड। ठीक है, tan a प्लस बी, हाँ जी, ओ कोई बात नहीं, ये क्या आवाज हो रहा है जी? tan 2 इंटू पाई प्लस tan 3 पाई माइनस सी। हाँ करिए। हाँ एकदम सिमिलर। ये हेजी होते जा रहा है क्यों? हाँ हाँ हेल्प करे तो अच्छा, करते रहो तुम करते रहो। यहां देखो हम निकाल रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री। अब यदि b प्लस सी बोलेगा तो b प्लस सी को हम 180 माइनस से लिख देंगे, तो इक्वल्स टू tan 180 डिग्री माइनस ए। इसको क्या लिख देंगे बेटा? tan 180 डिग्री। देखिए a प्लस सी तो माइनस बी है ना, और इसको क्या लिख देंगे? 180 डिग्री माइनस सी। हाँ नीचे कुछ नहीं करना, नीचे कुछ नहीं करना मतलब कि छोड़ थोड़ा देना है, ये पाई के जगह 180 डिग्री माइनस ए। tan ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस बी। ये कितना हो जाएगा बेटा? 540 डिग्री माइनस सी। क्लियर है? पाई मतलब 180 डिग्री इंटू 3 540 डिग्री। ओके,
अभी देखते हैं इसको, tan, ये क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री इंटू 2 माइनस ए, tan 90 डिग्री इंटू 2 माइनस बी प्लस tan 90 डिग्री इंटू 2 माइनस सी बाई, ये सिमिलरली होगा 90 डिग्री इंटू 2 माइनस ए, यहां ध्यान से 360 है, 90 डिग्री इंटू 4 माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 90 डिग्री इंटू 6 माइनस सी। अब इवन है, सब जगह देखिए इवन है, सब जगह इवन है, बदलेगा बेटा, चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, tan ए। अभी 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, ओ यहां दे दे नेगेटिव, प्लस ये tan बी ही हुआ, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ बेटा माइनस, हाँ 1 आएगा, वेरी गुड, tan सी सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, ये देखिए ये भी tan माइनस tan ए, ये वाला बेटा क्या होगा 4 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होगा, और ये होगा 4 से डिवाइड किए, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 2 आया, 2 माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव। अब आपको आगे कुछ करने के ऊपर जो है नीचे भी तो वही है ना, एकदम उड़ा दो, अब एक लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, उड़ा दो, हाँ ये 1 1 कितना आ गया बेटा 1, ठीक है, कहीं गड़बड़ हुआ था क्या, हाँ कहाँ गड़बड़ हुआ देखे, हाँ तो अभी समझ में आ गया है ना, हाँ उसको ब्रैकेट में लिखो -10 को, जहां भी माइनस रहेगा ना, खैर ये वाला ऐसे रखा जा सकता है, लेकिन इनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, प्लस माइनस एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का लें, ओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुम लोग के लिए नया होगा, उन लोग के लिए है, क्या होता है बोलो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ जी चक्रीय चतुर्भुज, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स, चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त के ऊपर स्थित हो, और अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज, सर्कल को नहीं सॉरी, उस क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे, इफ एनी सर्कल पासिंग थ्रू ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन दैट क्वाड्रिलेटरल, वो चतुर्भुज को हम लोग कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज, या हिंदी में वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त के ऊपर स्थित हो, क्या कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या था बेटा, अपोजिट एंगल, यानी कंप्लीमेंट्री होता है ना, सप्लीमेंट्री होता है, कंप्लीमेंट्री यानी पूरक, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, हाँ एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक, होता है कंप्लीमेंट्री, होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यदि दो एंगल का, बोथ एंगल मस्ट बी पॉजिटिव, इफ सम ऑफ 2 पॉजिटिव एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री और 1 राइट एंगल, देन ईच एंगल इज नोन एज कंप्लीमेंट ऑफ अदर, कंप्लीमेंट ऑफ अदर, पूरक कोण। यदि 2 धनात्मक कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो उनमें से प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे का पूरक कहते हैं, कंप्लीमेंट्री। हम लोग हिंदी को तो खैर टाटा बाय बाय नहीं करना है, क्योंकि भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो वही है ना। यदि मान लो पूरा फ्लो भी इंग्लिश में रहे तो भी पल्ले नहीं अभी पढ़ने वाला, ओके। तो मिलाकर मिश्रित चलेगा, है ना, हम लोग खिचड़ी हो गए अभी थोड़ा। तो ये हुआ पूरक कोण। अब आता है सप्लीमेंट्री, यहां पर भी अच्छा, जब कंप्लीमेंट्री बात कर रहे थे बेटा, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ईच एंगल्स आर एक्यूट एंगल, दोनों ही जो कोण होंगे क्या होंगे,
यानी जब पूरक आप बात कर रहे थे, पूरक जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री, ठीक ही तो है, मेंट्री, ठीक है ना, एंगल। तो जैसे हम बोले 30 डिग्री का कंप्लीमेंट कौन है बेटा, 60 डिग्री, यानी कैसे पाते हैं, 90 डिग्री में से 30 डिग्री का कंप्लीमेंट, 30 डिग्री कंप्लीमेंट, ओ बाबा, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री कैसे पाएंगे, 90 में से 30 डिग्री माइनस कर देते हैं ना बेटा। तो ये जो दोनों एंगल है, दोनों ही एंगल क्या है, न्यून कोण है, दोनों ही एक्यूट होंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री में ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन संभावना हो ही नहीं सकता है। एक न्यून होगा, एक एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, एक एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज। आप देख लो, अरे दोनों का सम, जैसे देखो ये, यदि दोनों इस स्थिति में हो गया, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल, ओ एक और पेन वहां से वाला दो तो बेटा, हाँ सबका यूज कर ले हम लोग। ये देखिए, एक ये ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला, ये एंगल और ये एंगल, ये तो एक्यूट एंगल है, और ये वाला ऑब्ट्यूज, हिंदी में उसको कहते हैं अधिक कोण, 90 डिग्री से ज्यादा। 90 डिग्री ये होता है ना बेटा, तो ये तो 90 से कम है, ये 90 से ज्यादा है, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। कैसे जान रहे हैं 180 डिग्री, ये दोनों आर्म वन लाइन में आ गए हैं, ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया है। तो ये देखिए एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है। अब ऐसा दो एक्यूट पाओगे ही नहीं जिसका सम वन स्ट्रेट एंगल 180, यानी ऐसे दो न्यून कोण होंगे ही नहीं। एक न्यून होगा, एक एक्यूट होगा, तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। लेकिन कंप्लीमेंट्री में क्या हो रहा है बेटा, दोनों के दोनों एक्यूट। और जब हम लोग सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो क्या होगा, एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज। क्लियर है ना, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री, तो यहां जो बात कर रहे थे बेटा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिए, ओह गड़बड़ हो गया है, तो गड़बड़ होते जा रहा है। अच्छा ठीक है, करीब करीब हुआ है। हाँ, तो ये जैसे हम लोग लिखे, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये इरेगुलर शेप कोई भी बना लेना है। हाँ, ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके वर्टिसेस क्या है बेटा, शीर्ष बिंदु। वर्टिसेस शब्द का अर्थ क्या है हिंदी में, शीर्ष बिंदु। तो देखिए यानी कोना, उसका जो कोना है, ये तो चारों इसी वृत्त के ऊपर है ना। तो वहां क्या हम लोग पढ़े थे बेटा, बोल रहा है कि ये जो है अपोजिट एंगल ये दोनों हुआ, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए आपके पास हथियार आ गया है, ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दूसरा आ गया बेटा ये एंगल और ये एंगल, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। बी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यदि दो पॉजिटिव एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक को हम लोग क्या कहेंगे, दूसरे का सप्लीमेंट्री कहेंगे। जैसे कंप्लीमेंट्री कहते हैं, बार बार पॉजिटिव एंगल क्यों कह रहे हैं। अब यदि कोई बोले, क्योंकि अभी तो हम लोग नेगेटिव एंगल भी जान गए हैं, अभी हम लोग तो नेगेटिव एंगल भी जान गए हैं। अब कोई बोले सर एक एंगल -5 डिग्री, दूसरा 95 डिग्री, सम तो 90 डिग्री हो गया सर, तो इनको भी कहेंगे गड़बड़ हो गया। और दोनों न्यून कोण होंगे, दोनों, ये तो न्यून कोण नहीं है, तो गड़बड़ ये है, ये नेगेटिव एंगल नहीं बोल सकते हम लोग, पॉजिटिव ही एंगल बोलना है। दोनों पॉजिटिव एंगल का सम, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या था बेटा, पॉजिटिव एंगल
और नेगेटिव क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है। हाँ, अभी देखिए एक क्वेश्चन दिया है, इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ ABCD is a cyclic quadrilateral, अलग अलग लिखे हैं ना बेटा, तुम लोग को समझ में आ रहा है हैंड राइटिंग? हाँ जी, हाँ सर। वो घसटा हुआ हो जा रहा है ना, गड़बड़ है उसी में कभी। अच्छा लगता अरे अच्छा लगता है, समझ भी तो आना चाहिए, है ना? नहीं समझ में आ रहा है ना सारा स्पेलिंग? क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, देन प्रूव दैट हाँ, एक थोड़ा सा टिपिकल ले ले हम लोग। अच्छा लो, टिपिकल क्या लें? tan A प्लस tan B tan C, अब हो गया ना दिक्कत, इक्वल्स टू 0। या बोल देता फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। MCQ में क्या बोलेगा? आपको तो प्रूफ देगा नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। अब यदि पहले का अभ्यास रहेगा ना, हम तो जानते थे 0 होगा, चट से बैठा दिया, नहीं तो थोड़ा सा इवेलुएट करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए करते हैं इसको। आपको तो वहां हथियार पता चल गया है ना, क्या क्या पता है? ये, हाँ ये वाला अब यहां लिख देना है, एज ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर वो लिख दो सॉल्यूशन। ये खैर दिया हुआ है तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। A प्लस सी कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। आप लोग बगल में बना लोगे वो चित्र, ठीक है ना, ताकि ख्याल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऐसा होता है। B प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड है, ओ आप ही लोग करिए इसको, हम केवल लिख दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप ही लोग डिसाइड करिए क्या होगा इसका। अब यहां एक चीज ध्यान देना है बेटा, AC या तो A को बदलेंगे या तो C को बदलेंगे। कहने का मतलब है यहां A दिख रहा है, यहां C दिख रहा है, तो या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। अब यहां A को C में किए, वहां C को A में किए, फिर गुत्थी सुलझेगी नहीं। यदि देखो A प्लस C बराबर 180 है, तो एक को यदि रहने दोगे तो इसको चेंज करना है, चेंज करिए। हम इसलिए बोल दे रहे हैं कि जिसको टिक कर दे रहे हैं उसी को चेंज करो, ये चेंज करो, ठीक है? हो गया बेटा? हाँ बेटा, क्वेश्चन पूछेगा सर। अभी लग रहा है नहीं जी?
अभी कुछ देर पहले तक अभी कुछ देर पहले तक। अच्छा देखो, ये तुम ही करके कॉन्फिडेंस जगा है, ये तो बाद में हम किए हैं। यानी तुम जब तक नहीं करोगे, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं, डाउट नहीं आएगा, डाउट तुम्हारा सॉर्ट आउट नहीं होगा, इजी कुछ चीज लगेगा ही नहीं। है इजी। देखो अल्टीमेटली यदि हार्ड रहता कोई भी चीज तो बना लो अभी भी तो भी हार्ड ही रहता है ना, लेकिन आप इजी कर रहे हो, है इजी, तभी बनने के बाद भी इजी है। ठीक है, 10 कैंसिल, 10 भी कैंसिल, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा जटिल नहीं करेंगे, है इजी, बार बार बोलेंगे इजी है। कहीं लग रहा कि कमी रह गई है, बस उसको सीख ले, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, हाँ। अच्छा अभी तो हम लोग रास्ते में हैं, अभी तो एक घर में ढुके हैं, फिर दूसरे घर में जाएंगे। अभी एक अस्त्र हम लोग जुटाए हैं, अभी तो तर्कस में बहुत सारे तीर ब्रह्मास्त्र आने बाकी है, पाशुपत क्या है, बहुत सारे अस्त्र है ना, लेकर के तब पता चलेगा। एक ही क्वेश्चन को हम लोग इस चैप्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसी सवाल को थोड़ा सा और हम लोग बढ़िया तरह से सीख जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे तो दूसरा चैप्टर भी हेल्प कर देगा, और थोड़ा सा दक्ष हो जाएंगे तीसरा चैप्टर हमको हेल्प कर देगा। पता चलेगा कि अब जो है एक ही सवाल को करने के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। अब आपको देखना है कौन सा सबसे शॉर्ट मेथड है। अब जरूरी नहीं कि सारे सवाल सारे चैप्टर से होंगे, बहुत सारे सवाल जो है यहां से भी होंगे, दूसरे चैप्टर से भी होंगे। अब सारा चैप्टर से सब सवाल बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी खुदो मत, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। हाँ है, क्या बोले उसको, इजी बोलना है। अरे सूरज भैया को बोले सर। कौन? हाँ है तो अभी क्या बोलना है, इजी है। नहीं कोई भी चीज आपको लग रहा है, लेकिन बोलो कि अरे भाई हम तो ले लिए हैं ना। अब मान लो, अब हम कैसे बोल दे, हमको तो पढ़ाना है ना, हम तब कैसे बोल दे, बोलो। अब मान लो, सुनो ना, एक एग्जांपल दे दे, हमारे सामने थाली में खाना पड़ा है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, वही खाना खाना है, मम्मी बना कर दी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। और बात ये भी है, यदि मान लो कि आज नहीं खाए कल भी नहीं खाएंगे, वही मिलना है, तो शारीरिक जो हम लोग वीक हो जाएंगे बॉडी से। अब हमारे ऊपर है कि उसको कैसे खाएं, पहले से भावना कर ले, मम्मी जो बनाई है बहुत स्वादिष्ट बनाई है, खा रहे हो, आपको टेस्ट गड़बड़ लग रहा है, पट से बोलना मत शुरू कर दो कि नहीं टेस्ट ठीक नहीं लग रहा, अब तो खा लिए, बैड इंपैक्ट पड़ेगा। जैसा हम लोग सोचते हैं हार्मोन भी वैसा रिलीज होगा, वैसे इंजाइम रिलीज होंगे। तो उस समय क्या बोलना है कि यानी जैसा आपका भाव रहेगा ना, वो अन्न, हम लोग पढ़े एक सुनते होंगे, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। अब यहां इस सेंस में बोलो, जिस भाव से आप अन्न खाओगे वही भाव आपके अंदर क्रिएट होगी, यानी हमारे जैसे विचार होंगे, जैसे ये होंगे वैसे ही होगा हमारा आगे का सब सफर तय होना है। तो हम क्यों डिफिकल्ट बोले, इजी है, ये तो बाद का विषय है, आने दो, अभी देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ अब देखो, ये जो गप इतना हो गया उसको स्किप कर जाना है ना, कि उसको लेकर के नहीं। देखो ये सवाल 10 में भी था, प्रूव दैट tan 1 डिग्री था, देखो तो बेटा 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अच्छा गिनती चल रहा है ना, tan 88 डिग्री, 87 डिग्री, tan 88 डिग्री। अरे एपी ओपी नहीं अभी, हाँ एपी तो है, एंगल एपी में है, इक्वल्स टू 1। 90 डिग्री का पता नहीं, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइन होता है। हाँ अब देखो तो कैसे किया जाए इसको, 10 में था ना, आसान है ना, हाँ एकदम करो। हाँ एपी का जैसा करना है ना, एपी के जैसे नहीं करना है। अच्छा पहले ये बोलो, एक गिनती जो चल रहा है ना, 1 2, अच्छा 1 2 ही रहने दे, 3 कहां खत्म हुआ बेटा, 87
88, 89। ठीक है। अच्छा, यदि हम 3 तक, हम इन्हीं से यही 3 संख्या लेते, बीच में कौन है? हम 3 ही ले, 3 ही, उधर मान नहीं है 1 2 3, तो बीच में कौन है? 2 है, 2 है। अच्छा 4 5 ले दे, 5 ऑड, हम हमेशा ऑड ले रहे हैं, लास्ट में ऑड, तो बोलो बीच में कौन है? अच्छा 7 6 7 ले ले, बीच में कौन है? कैसे पता चल रहा है? सर इधर बराबर है, बराबर। अच्छा बराबर कर दिए ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। इसको जोड़ो, 2 से भाग कर दो, है ना? या इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 2 से भाग कर दो, 5 1 6 आधा। इसको जोड़ो, ऑड वाला बोलना है, इसको जोड़ो, 2 से भाग करो, आएगा ना? अब हम बोल रहे हैं, बात समझ में आ रही है बेटा ना? अब यदि हम बोले कि ये गिनती कहां से कहां तक है? 89 तक, हमको एक बीच वाला चाहिए, तो क्या करेंगे? 189 ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे बेटा, है ना? कितना आएगा बेटा? 45। तो हम बीच में लिख ले रहे हैं 45, जो कि 10 में नहीं करते थे। अंधा दोनों उसको 90 -1 कर दिए, 1 बाई कॉट, ऐसे हो गया, काट 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 के, बस खाली काट 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 करके हो गया। लेकिन लॉजिक यहां है, 45 के पहले क्या है बेटा? 44, और इधर बेटा यही ना। अब हमारा काम हो गया है। ओ डिग्री यहां नहीं लिखे थे, तो डिग्री क्यों लिखे? तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको मिडिल वाला टर्म लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। हम लिखेंगे tan 1, वो टर्म यहां नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि वो है, छुपा हुआ है इनके बीच में। डॉट 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 बेटा क्या? tan कौन सा? 44, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब यहां पेयर बनेगा, ठीक है ना? ये देखिए, ये बंटवारा कर रहा है, ये जो है ये बंटवारा कर रहा है, आधे उधर चलो, आधे इधर चलो, और जो बचा उसके साथ, तो खैर आधे इधर। अब देखिए इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस टर्म को हम एक साथ लेंगे। इक्विडिस्टेंस मतलब पहले से और अंतिम से, यहां से 1 नंबर तो वहां से लास्ट से भी 1 नंबर, यहां से 2 नंबर तो लास्ट से 2 नंबर, ठीक है ना? उसके पहले यदि नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है? आप एक काम करो, ये जो 45 डिवाइड किया है इधर अनचेंज रखो, इसको केवल चेंज कर दो, चेंज कर दो। इसको क्या लिखेंगे बेटा? ये एज इट इज लिख दिए, ये एज इट इज लिख दिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, और नहीं तो पेयर बना दें, पेयर बना दिया जाए। अच्छा एक ही बार बनेगा, कटेगा नहीं, तो बना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओगे तो और आसान रहेगा। देखो ये tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, tan 2 डिग्री। अब जैसे ही ये लिखे, जेहन में एक और सवाल आएगा, tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, लास्ट पेयर कौन बनेगा बेटा? लास्ट पेयर 44। ये बेचारा अकेले है, बोला सबका हम पेयर बना दिए, हमारा ही कोई पेयर, हम अकेले रह गए। कोई बात नहीं, है ना? अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है वो जो पूरक कोण वाला चैप्टर, 10 वाला पूरक कोण वाला चैप्टर आपको हेल्प कर देगा। हाँ, कंप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का सम, ध्यान से देखो, जो हम पेयर लिए हैं इन दोनों का सम 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, है ना? जितने भी पेयर बनाए हैं सब में एंगल का सम क्या है? तो बड़ा आसान है, किसी एक को चेंज कर देंगे,
90 डिग्री -1। अरे 1, यहां पे 1 + 89 डिग्री इक्वल्स टू 90, तो 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री -1। 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो 88 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री -2 डिग्री। इसी तरह यहां 3 डिग्री प्लस 87 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो 87 डिग्री बराबर 90 डिग्री -3 डिग्री। सिमिलरली यहां, हाँ झटपट अब कर दो, 90 डिग्री, तो 44 डिग्री बराबर 90 डिग्री -46 डिग्री। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए हम यहां लिख दिए हैं। ये वाला लिखना नहीं है, ये जो हम लिखे हैं ये सब लिखना नहीं है। हाँ, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, ये समझाने के लिए हम लिख दिए। अब देखिए क्या लिखें, tan 1 डिग्री, tan ये लिख देंगे 89 की जगह, क्या लिख दे बेटा? 90 डिग्री -1 डिग्री। पहला पेयर। दूसरा पेयर tan 2 डिग्री इंटू, बाबा 99 कहां से आ गया? अरे बाबा रे बाबा, tan 3 डिग्री, tan 90 डिग्री -3 डिग्री। हाँ, डॉट डॉट जरूर दोगे। 44 डिग्री tan 90 डिग्री, ओ एटा की हलो 46 डिग्री बराबर ना बेटा, 46 डिग्री बराबर 44 डिग्री। अच्छा, तब 44 को बदलते हैं यहाँ, कोई बात नहीं, हम लोग इसी को बदल लिए। अच्छा, ये बेचारा अकेले है, ये अकेले है, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया बेटा? tan 1 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? cot 1 डिग्री। tan 2 डिग्री, cot 2 डिग्री। अब याद रखना, अब इसको 1/10 मत लिखने जाना, रेसिप्रोकल है, ये 1 होता है, ये भी क्या होता है? 1 होता है। tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री, ये भी क्या होता है बेटा? 1 होता है। tan 44 डिग्री cot, अरे हाँ 44 ही है, हम बोले बार बार गड़बड़ हो रहा है। 1 डॉट 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 डॉट, और tan 45 क्या होता है बेटा? ये भी 1 होता है। ओ बाबा, इतना सारा 1 गुणा करेंगे कहीं बढ़ेगा नहीं ना, 1 ही आएगा, है ना? अच्छा, इसका दूसरा वाला, ये तो 10 के बेसिस पे था, दूसरा वाला होमवर्क दे दिया आप लोगों को, सप्लीमेंट्री, वहां पे सप्लीमेंट्री के हिसाब से देखना है। अच्छा, बस हम हल्का सा उसको बता दे रहे हैं। वहां जैसे है, हाँ ये वाला नोट डाउन कर लिए, जो इसका दूसरा वाला हम आप लोगों को भेज देंगे, इसको इरेज कर बेटा। वहां पे जो एंगल आए हुए हैं आप लोग केवल ये लिख लो, जैसे वो दिया है 181 से शुरू है, 181 आया है, 182 आया है, 183 आया है, डॉट 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 267, 268, ठीक है, 269। अब देखिए बेटा बीच में कौन आएगा? वो डिग्री डिग्री बार बार लिख दे रहा है। अच्छा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री, ठीक है। वो tan tan है, tan 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 tan, ठीक है। बोलो मिडिल में कौन आएगा? यानी आप ऑड है ना, देखिए गिनती है 81 82 181 182 83 चल रहा है, कहां खत्म है? 269। तो 269 प्लस 181, फोर 450, तो कितना आएगा बेटा बीच में? 225। बीच में कौन आएगा? इसका आधा करो, इसका 50 करो, 50%, 225 आएगा ना। तो हम लिख दे रहे हैं 225 डिग्री। तो इधर कौन हो गया बेटा? 224, और इधर क्या हो जाएगा? 226। अब यहां ध्यान देना है, आधा इधर आधा इधर, पेयर किसका किसका बनेगा?
पेयर इसका और इसका बनेगा, पेयर इसका और इसका बनेगा, ठीक है ना, हो जाएगा। अब वहां ऐसा नहीं रहेगा, आपका ए भी बदलेगा, ए भी बदलेगा, दिमाग में रखना, ए भी बदलेगा, ओ भी बदलेगा, ठीक है ना, लेकिन फाइनली जो आएगा कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए हम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब आज का जो सबसे बढ़िया है, चलिए लिखे। हाँ, आप लोग वहां 10 में, अच्छा इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन में भी फिर से करेंगे। आज जो कर रहे हैं 10 में भी किए हैं, हल्का एक्यूट एंगल निकाले हैं, ठीक है। सॉल्व थीटा इज लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री। सॉल्व, अच्छा ये बोल सॉल्व मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, वो बोला है थीटा किसके किसके बीच में होगा, 0 डिग्री से 360 डिग्री। पहला ही क्वेश्चन ले लिए, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। बाबा पानी पिया जाए पहले। हाँ बोलो, क्या जानते हैं हम लोग, एक ही जानते हैं ना मानवी, 60 जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सोचो साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहला काम आपको सॉल्व करने के लिए बोला है ना, आपका वो जवाब एकदम सही है, लेकिन आधा अधूरा है। 60 डिग्री क्या है, आधा अधूरा है, अभी और एक कोण है निकालना बाकी है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्या है बेटा, यहां लिख दे सॉल्यूशन। साइन थीटा बराबर √3/2, क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव है। तो दिमाग में आया कि साइन थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है बेटा, फर्स्ट और सेकेंड। हाँ अब देखिए हम लोग केस बनाना शुरू करेंगे, अरे पुलिस केस नहीं है ना। हाँ तो ये जैसे ही पॉजिटिव हुआ, ये किसका चिन्ह है, इम्प्लाइज। हाँ आप लोग यानी जहां तहां लगा देते हो, जहां बराबर है तहां भी मार देते हो, लेकिन हर जगह नहीं मारा जाता है। हाँ अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा मीनिंगलेस है ना सारी चीजें, जहां जिसका जगह है वही यूज करेंगे। हाँ यानी ये लाइन बता रहा है, ये लाइन बता रहा है क्या, साइन थीटा पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज थीटा लाइज आइदर, theta lies either in first quadrant or in second quadrant। दो केस आ गया यहां पे। थीटा कहां होगा बेटा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, आपको पहले देख लेना है क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव होता बेटा तो कहां कहां रहता, फोर्थ। तो हम लोग लिखते या तो थर्ड में है या तो फोर्थ में है। पहले कुछ सवाल देखते रहो कैसे बन रहा है, आपको लग रहा होगा कि ओ बहुत आसान है, झटपट, वाकई आसान है, लेकिन थोड़ा सा कायदा हम लोग सीख लें। जाएगा अभी हम लोग, नेगेटिव आने दो ना, मान नेगेटिव आने दो, ठीक है ना। तो ये देखो हो सकता था हम एक ही सवाल बता करके आपको बोलते करो अब दनादन करो, लेकिन ये मैथ्स बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं कि कम से कम आप देखो कि सर भी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइन लिख रहे हैं, ये लाइन लिख रहे हैं, वही लिखना है। आप लोग कभी कभी क्या करोगे, जंप करोगे, ऐसे कर दोगे वैसे कर दोगे, जहां पे नंबर कटेगा। फॉलो करिए, देखो ना हम एक ही चीज कई बार लिख रहे हैं, तो हम जब बोर नहीं हो रहे हैं, आप क्यों बोर हो रहे हो, है ना।
आप में तो होगा, वो लोग का तो एमसीक्यू बच गया, ठीक है ना, लेकिन सेकंड और फोर्थ में उन लोग का भी है। अब कभी 3 - 3 सब थोड़ी करेंगे, सब तो ऐसे ही नहीं है। हाँ, करना ना, वो तो सोचने के लिए। अच्छा आइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो केस वन लिख लीजिए इतना बेटा पहले। केस वन क्या बेटा? थीटा लाइज इन कहां बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा ये तय है बेटा, यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दिमाग में रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब बेटा थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, यही ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब लिखना नहीं है, इसको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है। अभी लिखते हैं इसको, केस 2 बाद में। साइन थीटा बराबर √3/2। अभी लिख देंगे हम लोग चुपचाप कि वो कौन सा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है बेटा? साइन 60 डिग्री ना। ओ थीटा बराबर 60 डिग्री। अच्छा क्या यहाँ ऐसे साइन काट दे बेटा? ये देखो तो ऐसे ऐसे काट दें। नहीं तो फंक्शन हाँ नहीं सर, वो इंटू नहीं, वो उसका सूचक है। हाँ नहीं काटेंगे, क्यों? यदि ये अलजेब्रा रहता तो हम लोग, हाँ एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन इसको ऐसे समझो, अलजेब्रा रहता है तो इंटू रहता, हम लोग समझते साइन इंटू, मान लो a इंटू x है तो a काट देंगे, लेकिन ये इंटू नहीं है, ये नोटेशन है। परपेंडिकुलर यानी थीटा के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है उसके रेशियो को दर्शाते हैं, इसलिए ये नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हाँ साइन थीटा बराबर साइन 60 है तो थीटा बराबर बेटा 60 डिग्री। एक आंसर आया, देखिए उसी के बीच में है ना। अब केस 2 करेंगे, केस 2। हाँ वकील, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा बेटा तो निश्चय ही 90 डिग्री से बड़ा है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट यही है ना, यही। इसमें क्या होगा? 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है। ये आश्वस्त हो जाओ कि 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना। अच्छा सेकेंड में अभी जैसे हम लिखे, क्या दिया है बेटा? साइन थीटा बराबर, ये जो दिया है उसी को लिखेंगे, √3/2 लिखे। अच्छा फिर से साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री ही लिखे, लेकिन अब की बार साइन काटना नहीं है, साइन काटना नहीं है, मतलब कि काटना मतलब थीटा बराबर 60 नहीं लिखना, क्योंकि वो हो चुका है। इसको कहां भेजना है 60 डिग्री को? यानी एसोसिएट एंगल जो एलाइड एंगल हमको यूज करके इसको भेजना है कहां? सेकेंड में। सेकेंड में यानी आपको या तो 2 प्लस करना होगा बेटा, सेकेंड में सॉरी 2 माइनस करना होगा, 1 प्लस, या अब देखिए जो कुछ देर पहले बोले थे, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 1 प्लस या तो 2 माइनस। अब गौर करिए, हम एक बात बोले थे, अनचेंज रखना है। अनचेंज रखने के लिए ये नहीं होगा, ये तो चेंज कर देगा आपको 2 माइनस। तो हम लिख रहे हैं, पॉजिटिव है ना इसीलिए, साइन 90 डिग्री इंटू, यानी बैक कर रहे हैं हम लोग। देखिए पहले क्या करते थे बेटा, ऐसे दिया हुआ, जैसे अभी लिख ले उसके बाद बताएं। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री 60 डिग्री कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? साइन 120 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना है बेटा? 120 डिग्री। अब आप थोड़ा गौर करिए बेटा, पहले तो हम ऐसे कर रहे थे ना, 120 डिग्री दिया हुआ था, इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 90 इंटू 2 माइनस 60, तो ये कर दिए। अभी उल्टा कर रहे हैं, यानी इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको भेजना है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो आ गया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए साइन को अनचेंज रखना है, साइन को अनचेंज रखने के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट दिमाग में रखना है, तो साइन अनचेंज रहेगा, तो हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में भेजना है। 1 प्लस करने से चेंज हो जाएगा, 2 माइनस ही रखना होगा, 2 माइनस रख दिए। अब जो आया
वही लिख देना है 180 माइनस, यानी इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, थीटा बराबर 180 डिग्री। नेक्स्ट आंसर आ गया। 60 माइनस से करेंगे। अब ऐसे सोचो ना, पहले सवाल ये साइन 120 डिग्री दिया रहता था, ऐसे सोचो पहले साइन 120 डिग्री का आपको मान निकालने के लिए भेजता था बेटा, तो साइन आप क्या लिखते थे 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60 डिग्री लिखते थे, तो ये क्या आ जाता था साइन 60 डिग्री। अब क्या साइन साइन काट के 120 डिग्री बराबर 60 लिखते थे, दोनों बराबर नहीं है, एलाइड एंगल है ये दोनों, क्या है एल, यानी कि इन दोनों कोणों को एलाइड एंगल बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो सम है या तो यहां 180 डिग्री यानी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम क्या किए, अब उल्टा कर रहे हैं, ये 60 डिग्री है यानी हमको सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल में भेजना है, क्योंकि इसका भी जो मान होगा सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल का भी साइन का मान वही आएगा, वही चाहिए, क्योंकि बोल रहा है ना सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम इस 60 डिग्री को यहां से क्या करेंगे, सेकेंड में भेजने के लिए 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। यदि अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लो, यानी तब इसके बाद समझ में आएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा, रिक्वायर्ड अब नहीं होने वाला है कोई दूसरा, 60 डिग्री और π/3 रेडियन, 120 डिग्री और 2π/3 रेडियन, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम चेंज यहां कर ले रहे हैं, अभी देखिए ट्विस्ट है थोड़ा सा, ये पूरा नोट डाउन कर लो, एक दो सवाल करोगे अपने आइडिया आ जाएगा क्या हो रहा है। ओह पूरा मिटा दें, नहीं तो आप लोगों को फिर दिक्कत आएगा। अब बोलोगे सर आप तो थोड़ा सा मिटा के काम कर ले रहे हैं, हम लोग को तो ज्यादा करना पड़ रहा है ना। ऐसे स्कूल में होता है ना सर, अब जैसे कोई अब स्टेटमेंट बार बार फिर वही आ रहा है, हम लोग देखो इसमें केवल ये चेंज कर लो, सर आपको तो खाली मिटा देना है थोड़ा सा, हम लोग को तो फिर से थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ चलिए, तो अब की बार क्या करना है, हाँ आइए देखते बेटा, क्या साइन थीटा का मान क्या दिया बेटा, हाँ अब बी केयरफुल, क्या क्या है नेगेटिव है। आते हैं दोनों क्वाड्रेंट यानी चारों क्वाड्रेंट को खंगालते हैं, साइन साइन इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव होता है ना, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में और सेकंड में होता है, बाकी सब जगह तो नेगेटिव है। यानी ये तय हो गया कि जो थीटा कहां है बेटा, दिस इंप्लाइज थीटा लाइज आइदर इन कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो केस चलो बन गया केस 1, क्या थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बेटा बार बार बोल रहे हैं हमको अनचेंज रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो नहीं पहले ध्यान से सुनो, अनचेंज रखने के लिए हमको 2 + 2 - 4 + 4 माइनस करना होगा, अनचेंज रखना है, साइन को साइन ही रखना, क्यों अभी आएगा तो बोलेंगे। अनचेंज जहां भी रखना है तो या तो 2 + 2 - 4 + 4 माइनस 3 + 3 माइनस करने से तो साइन कॉस में बदल जाएगा, हमारा मोटो फुलफिल नहीं होगा। देखते हैं अभी, अब यहां तो आप जानते ही नहीं, फिलहाल के लिए यही दिया है ना बेटा, आप नहीं पता कि किस एंगल का मान -1/2 है, ये तो पता चल गया कि थर्ड में है या तो फोर्थ में है, तो आपको नहीं पता है तो घबराना नहीं है, ये माइनस रहने दे अभी। अब बताइए, बंद कर ले बेटा, पॉजिटिव किसका मान 1/2 होता है, ध्यान सब स्टेप देखोगे, हम माइनस को लिख दिए, लेकिन ये हाफ किस साइन का है, साइन 30 डिग्री। अब
इसको कहां भेजना है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भूला जाना है कि यहां माइनस है कि क्या है। वो माइनस के लिए तो हम भेज दिए थर्ड क्वाड्रेंट पे, माइनस डाइजेस्ट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे लिखने के लिए हमको क्या लिखना होगा? अनचेंज रखना है, 2 प्लस, हाँ सर 2 प्लस 2 प्लस ही लिख सकते हो, या तो 3 माइनस। 3 माइनस से तो काम चलने वाला नहीं है। बात मेरी समझोगे? हम जैसे लिखे साइन, साइन ही रखना है, तभी ना साइन हटेगा। वो जो काट हम लोग काट रहे थे, काटेंगे नहीं, लेकिन साइन हटाने के लिए हमको क्या करना होगा? साइन ही रखना होगा। कॉस रहने से मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम अब देखो, ये नेगेटिव है, बता रहा है कि हमको कहां भेजना है? फर्स्ट, सेकेंड नहीं, थर्ड में। तो थर्ड में करने के लिए आपको माइनस लिखना ही नहीं है। उसी माइनस के लिए तो इसको पनिशमेंट मिल रहा है। कहां भेज रहा है? काले पानी की सजा। अब नीचे जाओ, कहां? 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री, यानी ये पनिशमेंट मिला है। तो इस पनिशमेंट को कैसे हम लोग भजाएंगे? साइन 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30। अब गौर करिए बेटा, ये देखो इवन है तो साइन साइन ही रह गया, साइन 30 और 2 प्लस माइनस, है ना? दिमाग में रखो, माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में भेजना है, तो ये माइनस का कोई काम नहीं है, इसीलिए तो हम लिख दिए। आपको थर्ड पर, यानी इसको माइनस साइन 30 जरूर लिखोगे। इसके बाद यहां माइनस नहीं लिखना है। उसी माइनस को हटाने के लिए तो हम 2 प्लस कर दिए। उसी माइनस को हटाने के लिए तो 2 प्लस। अब बताइए कितना आ गया बेटा? साइन थीटा बराबर साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 210 डिग्री। अब बताओ थीटा का मान कितना है बेटा? क्लियर है? यहां थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन अभी 2-4 सवाल करो, सारा डाउट निकल जाएगा। माइनस, हम तो उसका माइनस का फैसला तो कर लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में भेज रहे हैं, तो इसी माइनस को हटाने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में भेज रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए क्या किए हैं? 2 प्लस कर लिए हैं, बस उसका हिसाब यही है, 2 प्लस कर दिए। केस 2, ओ मेरा पिनवा कहां गया? इधर है। केस 2, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब की बार क्या होगा बेटा? साइन थीटा बराबर लिखेंगे वही जैसे था, तरीका वही है। साइन थीटा बराबर माइनस साइन 30 डिग्री। ओके, अब देखो बेटा, अब ये पनिशमेंट पाया है, माइनस देख लिए मतलब पनिशमेंट पाया, तो कहां भेजेंगे? थर्ड तो हो गया, थर्ड वाला निकाल लिए, बोला ना बहुत पापी है, इसको दूसरे जेल में डालो। तो दूसरे जेल में कहां भेजना है? फोर्थ में भेजना है। तो आप 3 प्लस कर नहीं सकते, क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे, क्योंकि साइन को अनचेंज रखना है। तो साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। बेटा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 330 डिग्री हुआ। एक बार ये जोड़ घटाव देख लोगे। आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आया बेटा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या? थीटा इक्वल्स टू 210 डिग्री और 330 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, साइन वाला ज्यादा हो गया, अब एक आध कॉस का ले लें, ठीक है? एक कॉस का ले लेंगे और एक टेन का लेके कर दें। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तब तो बढ़िया बात है। थर्ड नंबर ले लिए, tan, ओ tan लिख दिया, अच्छा कोई बात नहीं।
tan 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 tan, हाँ आते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू -√3, ठीक है। tan थीटा नेगेटिव है। अच्छा, ये सारा दारोमदार इसके ऊपर भी है बेटा, इसके ऊपर भी है। यदि ये देखिए 360 डिग्री बोल दिया था, इसलिए हमारा हिम्मत हो गया, नहीं चारों क्वाड्रेंट में खंगालना है, लेकिन ये बोल देता है 180 डिग्री। तो जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है, हम लोग पहले ही बोल देते ना रे वो तो बोला ही नहीं है, छोड़ नहीं करेंगे। वो इसको देख करके हम लोग का साहस बढ़ा, वो चारों क्वाड्रेंट में हम लोग को खंगालना है। 10 तक तो एक ही क्वाड्रेंट में खंगालना था, अभी आपको 90 डिग्री यानी 2 क्वाड्रेंट में भी बोल सकता है या चारों में भी बोल सकता है, 0 to पाई भी बोल सकता है, 0 to 2 पाई भी बोल सकता है, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग ले लिए हैं इसको। तो बेटा यहां से क्या पता चल रहा है, tan क्या है, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? हाँ, पहला ही यही नेगेटिव, तो यहां तो पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट में और थर्ड में, ऑल साइन tan cos, तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब या तो इसमें है या तो इसमें है थीटा, ठीक है ना। तो लिखे, क्या लिखेंगे इसके बाद वाली लाइन, दिस इंप्लाइज थीटा लाइज आइदर इन कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, यदि वो बोल देता बेटा जैसे 0 डिग्री से 180 डिग्री, यहां बोल दिया रहता 0 से 180 डिग्री, तो हम इसको प्रेफरेंस देते, सीधे लिखते थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि इसी के बीच निकालो, तो हम काहे को फालतू का हाथ पांव मारेंगे। थीटा लाइज आइदर इन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो केस 1 हो गया बेटा, हाँ झटपट करिए केस 1, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू -√3 है बेटा, तो आपको माइनस को ज्यादा तवज्जो अभी नहीं देना है, पहले बताना है कि tan में किस एंगल का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये माइनस एज इट इज, हमको √3 से मतलब है, √3 किसका है, tan 60 डिग्री का है, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी ये पनिशमेंट पाया है, कहां भेजना है इसको, इसको काले पानी की सजा नहीं है, तिहाड़ जेल भेजना है, कहां जाएगा ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड में यानी 2 माइनस, थर्ड में 2 प्लस, फोर्थ में 4 माइनस, ठीक है ना। तो यहां 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60 डिग्री tan थीटा, तो tan थीटा बराबर, tan कितना हो गया बेटा, 120, 180, हाँ, थीटा बराबर 120 डिग्री, पहला आंसर आया। अच्छा देख लीजिए, ये तीर का निशान ऐसे भी बेटा इक्वल का जब साइन रह रहा है ना, इक्वेशन में आता है, ठीक है ना। केस 2, थीटा लाइज इन कहां बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एकदम सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू -√3, tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। इसको अब बड़ा पनिशमेंट मिल गया ना,
यानी बहुत दूर भेजना पड़ेगा। तो कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना बेटा, तो क्या लिखना पड़ेगा, 4 माइनस, हाँ 3 प्लस करने से भी होगा, लेकिन हम लोग दिमाग में रखें अनचेंज रखना है tan को। 300 डिग्री ना बेटा, तो थीटा इक्वल्स टू 300 डिग्री। हाँ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 120 डिग्री और 300 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ? बोल रहा पॉज का भी कर लेता हूँ, क्या हुआ? बोल रहा पॉज का भी कर लेता हूँ, बोला भोग देंगे। एरेज करें इसको। कितना बजा है? वो 7 बज गया है। अच्छा, बस एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक सवाल ले ले, एप्लीकेशन इसका। अभी बहुत, एक दिन और लगेगा इसमें, यानी ऐसे ये 2 दिन का था, लेकिन हम लोग यदि मान लो हम ही केवल कर दे, आप लोग का क्लियर ना हो, ऐसे तो एक ही दिन का है ही, बोले हम तो झटपट बता दें, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अब देख ही रहे हो कि कितना मसाला है इसमें, ये सब सीखना पड़ रहा है। तो हाँ, मसाला कहने का मतलब देख नहीं रहे हो, अरे मसाला कहने का मतलब होता है जैसे कि मसाला हम लोग जानते हैं सब्जी वब्जी से रिलेटेड, जितना बढ़िया मसाला रहता है टेस्ट उतना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा हार्मफुल भी रहता है, मसाला ज़्यादा खाना ठीक भी नहीं है, फिर अच्छा रहता है। देखो, हाँ अभी एक मिनट बेटा, कुछ ऐसा ले इक्वेशन, यहाँ दिया है कुछ इक्वेशन, देखिए रेडीमेड कुछ इक्वेशन है। ये सब तुम ही लोग के बुक से है। अच्छा, जैसे देखो एक क्वेश्चन ले लिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा, ये थोड़ा सिंपल हो गया, थोड़ा सिंपल हो गया, हार्ड ले लिया जाए। अच्छा चलो, हाँ थोड़ा सिंपल हो गया ये, 10 वाला लेते हैं हम लोग। हाँ चलो, अच्छा कॉस वाला नहीं किए थे ना, तो इसको कॉस में कर लो बेटा। अब बोलोगे सर आपका तो बढ़िया है, हम लोग को पूरा काटना पड़ेगा। वो लिखे नहीं थे, हाँ ये कॉस में कर लिए, ठीक है ना। कॉस वाला तो नहीं किए थे ना, इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा देखा जाए, अभी तक तो लीनियर था, साइन या साइन में tan में लीनियर मतलब पावर 1 था, अभी क्वाड्रेटिक हो गया है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, ये द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। किसमें? यदि मान लो cos थीटा को हम x मान लेट, खैर अब बड़े हो गए हो, आप लोगों को मानना नहीं है, हम ऐसे दिखा रहे हैं, cos थीटा बराबर x मान ले बेटा, तो ये 2x स्क्वायर, ये 3x प्लस 1 बराबर 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। अब जैसे द्विघात इक्वेशन, द्विघात समीकरण दिखता है, मन खुश हो जाता है कि चलो मिडिल टर्म फैक्टर अब तो कर देना है ना। यदि मिडिल टर्म फैक्टर से हार गए तो श्रीधर बाबा तो हैं ही, उससे भी हल कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा परिपक्व हो गए हैं, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो cos थीटा बराबर x लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम धर ले रहे हैं कि हम लोग परिपक्व हो गए हैं। तो क्या करें बेटा, ये जैसे फिलहाल के लिए हम एक लाइन ऐसे लिख दे रहे हैं कि 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख रहे हैं बेटा। अच्छा हाँ, मिडिल टर्म फैक्टर में एक्चुअली करते क्या हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्कार्डिंग इट साइन, न्यूमेरिकल वैल्यू को। कोफिशिएंट बोल रहे हैं तो साइन भी आपको कंसीडर करना है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इधर 2 है, यहां 1 है, 2 into 1। अब यहां जो साइन होगा, यदि प्लस है तो इनको जोड़कर
माइनस है तो इनको घटा करके बीच वाला लाना है। ये वाला रूल एकदम ध्यान रखोगे। यदि प्लस रहेगा तो जोड़कर मिडिल वाला आएगा, माइनस रहेगा तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे, जिनका सम यदि प्लस रहेगा तो सम, माइनस रहेगा तो डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर है। तो खैर प्लस है तो 2 और 1 जोड़ेंगे बेटा 3 हो जाएगा। ये हो गया 2 cos थीटा का, ऐसे ही रहने दे रहे हैं इसको। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो तो, ठीक है। अब क्या कॉमन है, 2 cos थीटा कॉमन है ना, तो यहां बच गया 1 cos थीटा और यहां बच गया 1, यहां 1 और यहां cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब बेटा यहां देखो तो, ओ cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। ओ ये भी बोल रहा है हम थक गए हैं, देखो घसीट रहा है, अब स्याही डालना है। 2 cos, अच्छा देख लो फैक्टराइजेशन समझ में आया बेटा। अब तो वहां बड़ा हम लोग जानते थे आइदर और, तो चलिए आइदर और। अब यहां 4 केस बनेगा बेटा, आइदर cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना, और 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। यहां से क्या आएगा बेटा, cos थीटा बराबर -1/2, है ना, और यहां से क्या बनेगा बेटा, cos थीटा बराबर -1, ठीक है। अच्छा, cos थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है बेटा, सेकेंड या थर्ड में। इसका एक ही बनेगा क्योंकि पाई, cos पाई बराबर 1 होता है, और 2 एंगल आएगा ही नहीं, चाहे आप सेकेंड में भेजो, थर्ड में भेजोगे तो 2 प्लस करना होगा, और सेकेंड में भेजोगे तो 2 माइनस करना होगा। तो यहां क्या आएगा, 0 डिग्री, तो 2 प्लस 0 डिग्री करोगे तो भी वही आएगा, 2 माइनस 0 डिग्री करोगे तो भी आएगा। फिर भी हम लिखेंगे, यानी व्हेन, यहां जैसे इसी को लिखे, यानी 2, पहले इसके लिए 2 केस बनेगा, उसके लिए 2 केस बेटा। तो हम लिख रहे हैं cos थीटा बराबर -1, इफ cos थीटा बराबर -1 नेगेटिव है, तो हम अब जो पहले लिख रहे थे ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, आपको पता चल गया नेगेटिव है। तो हम लोग लिखते थे क्या बेटा, बोलो, केस 1, थीटा लाइज इन सेकेंड, क्यू लिख दे क्वाड्रेंट, अच्छा QUD लिख दे, है ना, और थीटा केस 2 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, 2 केस कर लिए, ठीक है। हाँ, अच्छा ये देखिए, cos थीटा बराबर -1, cos थीटा बराबर cos 0 डिग्री, है ना। अब इसको बेटा कहां भेजना है, सेकेंड में, तो क्या लिखना पड़ेगा, 90 इंटू 2 माइनस 0 डिग्री, तो कितना आया, cos 180 डिग्री ही ना, तो थीटा बराबर 180 डिग्री, और यहां भी करिएगा वही आएगा, क्योंकि 2 प्लस करिएगा ना, आज 0 डिग्री है, 2 प्लस 0 डिग्री, देखिए cos थीटा बराबर -1, यानी cos थीटा बराबर cos 0 डिग्री, यानी cos, ओ यहां माइनस था ना, हाँ, तो 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 0 डिग्री, अरे बाबा वही तो है। तो खैर कोई फायदा नहीं हुआ ना बेटा, एक ही माना है, थीटा बराबर, खैर हम लोग जो प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग चले। अब इसको भी इसी तरह कर सकते हो, ठीक है ना। इसको तो होमवर्क रहने दिए,
अब थोड़ा राहत की सांस मिलेगी ना, है ना। cos थीटा बराबर माइनस हाफ, यहां पर भी दो केस होगा, नेगेटिव है तो सेकेंड और फोर्थ दोनों अलग अलग मान आएगा यहाँ। ओ सेकेंड फोर्थ बोल रहे हैं, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो आज यहीं पे छोड़ रहे हैं हम लोग। ओके।